अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम को जो है अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। अगर आप लोग काम नहीं कर रहे तो आपका राइट बनता है कि आप डेली बेसिस पे काम किया करें ताकि आपका मुस्तकबिल जो हो वो रोशन रहे। देखें, जितना आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वही बच्चे फिर आगे जाके कामयाब होते हैं। और जो सारा दिन गप्पे लगाते रहते हैं और काम नहीं करते, वो बच्चे जो है फिर नाकामियों की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में जो है हमने लेसन नंबर 6 की जो है एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हुई हैं, ग्रामर के लेसन नंबर 6 की। तो आज एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने जाएंगे, जो कि पेज नंबर 133 पे है। वो कहता है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, कि ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास, आपने क्या करना है, इनको सवाल में चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पे आंसर पहले से ही लिख दिया है उनको चेंज करके। तो आपने भी जो है इसको सामने अपने ये जो स्टेटमेंट जहाँ पे दी गई है, ये जैसे आप देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आए इस वीडियो में कि यहाँ पे जो है वो कहता है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। ही इज़ वेटिंग एट द गेट। ठीक है, ही इज़ वेटिंग एट द गेट। तो यहाँ पे आपने लेड पेंसिल से लाइन लगा देनी है। ठीक है, लेड पेंसिल से, और आगे जो है आपने इसका आंसर जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आपने वो आंसर लिख देना है। ठीक हो गया। सो वो कहता है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, कि आपने जो है इनको सवाल में तब्दील कर देना है। तो हमारे पास ए है, ही इज़ वेटिंग एट द गेट। ठीक है, ही इज़ वेटिंग एट द गेट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इज़ ही वेटिंग एट द गेट। स्टेटमेंट क्या थी कि वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। तो जब हमने इसको चेंज करना है क्वेश्चन में, तो ये बनेगा इज़ ही वेटिंग एट गेट, कि क्या वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। ठीक हो गया। तो बी है, शी वॉज आस्क्ड टू सबमिट एन ऐसे फॉर द कंपटीशन, कि उसे मुकाबले के लिए जो है ना एक मजमून लिखने के लिए कहा गया, एक मजमून जमा करवाने के लिए कहा गया। तो जब इसका सवाल बनेगा तो क्या बनेगा, क्या उसे मुकाबले के लिए एक मजमून जमा करवाने के लिए कहा गया। तो हमारे पास बनेगा वाज शी आस्क्ड टू सबमिट एन ऐसे फॉर द कंपटीशन और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने स्टेटमेंट से ही लिख लेना है, टू सबमिट एन ऐसे, ये जो डैश डैश मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है टू सबमिट एन ऐसे फॉर द कंपटीशन। आगे आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी स्टेटमेंट को जो है वो क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो हम उसके साथ क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान ज़रूर लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सवाल हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है दे वर टोल्ड टू कम अर्ली, दे वर टोल्ड टू कम अर्ली। तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसका मतलब है क्या उन्हें जल्दी आने के लिए कहा गया। तो जब हम सवाल बनाएंगे तो बनेगा क्या उन्हें जल्दी आने के लिए कहा गया। ये है कि उन्हें जल्दी आने के लिए कहा गया, सवाल में बनेगा क्या उन्हें जल्दी आने के लिए कहा गया। वर दे टोल्ड टू कम अर्ली, क्वेश्चन मार्क, वर दे टोल्ड टू कम अर्ली। ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा हमारे पास डी, जॉन हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब, कि जॉन ने जो है वो नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है, दरख्वास्त दे दी है। तो अब सवाल क्या बनेगा, क्या जॉन ने नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी है या अप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन शेप में बनेगा, क्वेश्चन फॉर्म में बनेगा, हैज़ जॉन अप्लाइड फॉर द जॉब, क्या जॉन ने नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी है। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास ई, सो इट इज़ ही हैड अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूडनेस, कि उसने जो है अपने रवैये के लिए, बुरे रवैये के लिए जो है वो माफ़ी मांगी है, मांग चुका है था। तो जब हम सवाल तो इसको सवालिया में चेंज करेंगे तो वो बनेगा हैड ही अपोलोजाइज्ड, क्या वो माफ़ी मांग चुका था, फॉर हिज रूडनेस, अपने बुरे रवैये के लिए, सख्त रवैये के लिए, क्या वो अपने सख्त रवैये के लिए जो है माफ़ी मांग चुका था। एफ़ पे आते हैं बच्चों। तो स्टेटमेंट हमारे पास है वी हैव प्लान टू गो टू कैंपिंग, कि हमने कैंपिंग पर जाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है या अपना प्लानिंग कर लिया, बना लिया है। तो इस पर बनेगा क्या हमने कैंपिंग पे जाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है, हैव वी प्लान टू गो कैंपिंग। ठीक हो गया। सो एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर पुट करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इट मीन्स यू आर नॉट डीलिंग विद द क्वेश्चन। सो द चिल्ड्रन आर अलाउड टू टेक पार्ट, कि बच्चों को हिस्सा लेने की इजाज़त है। ठीक है। सवाल या जब करेंगे तो वो बनेगा क्या बच्चों को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है, आर द चिल्ड्रन अलाउड टू टेक पार्ट। ठीक हो गया। तो उसके बाद एच है, मिस ली इज़ मार्किंग द टेस्ट पेपर, कि मिस ली जो है वो टेस्ट पेपर चेक कर रही हैं, उनके नंबर लगा रही हैं। सवालिया बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या मिस ली टेस्ट पेपरों के नंबर लगा रही हैं। इज़ मिस ली मार्किंग द टेस्ट पेपर, क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू डोंट
put question mark, it means that you are not dealing with the question. So in every case when you are dealing with the question statements, you will have to put a question mark कि आपको सवाल निशान हर हाल में लगाना है जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आई, ही हैज़ अरेंज द बुक्स ऑन द शेल्व्स, के उसने जो है वो अलमारियों में किताबें तरतीब से रख दी हैं, रख चुकी या वो रख चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, हैज़ ही अरेंज द बुक्स ऑन द शेल्व्स, कि क्या वो तरतीब से किताबों को अलमारियों में रख चुका है। अगला है हमारे पास जे, शी वाज एडवाइज टू अवॉइड फैटी फूड, के ऐसी खुराक जिससे इंसान मोटा होता है उससे क्या है दूर रहने के लिए उसे नसीहत की गई। तो क्या जब सवालिया बनेगा तो क्या बनेगा, क्या उसे मोटा करने वाली खुराकों से दूर रहने के लिए नसीहत की गई। वाज शी एडवाइज टू अवॉइड फैटी फूड। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना समझ आ गया होगा। बेटा अगर समझ में नहीं आया तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर जो आपको अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट पढ़ा रहे हैं आप उनसे रब्ता करें, आप मेरे साथ भी रब्ता करें और कोशिश कीजिए करें कि अपने टीचर्स के साथ रब्ते में रहा करें, कंटेक्ट में रहा करें, ताकि अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ जो है उसमें आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई अबहाम है, तो जब आप टीचर से कंटेक्ट में मुसलसल होते हैं और बातचीत करते हैं तो टीचर जो है वो उन चीज़ों की वजाहत कर देता है और आपको वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं और आपके वो कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होते वो टीचर क्या करवा देता है, क्लियर करवा देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर समझ आ गई है तो गुड एंड वेल है। अगर कोई मसला है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को जो है वो ऑनलाइन समझ नहीं आती, अगर मसला है तो आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है, तो बिल्कुल आपने नहीं घबराना और आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से और मेरे साथ कंटेक्ट में रहना है ताकि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आपको समझाई जा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।